हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुकुल ट्यूशन में। तो आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1। आज के इस वीडियो में हम इरेशनल नंबर का प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मेरा यदि कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन अपीयर होगा उसको आप प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मेरे हर एक वीडियो को लाइक करके मोटिवेट कीजिए, जिससे कि मैं आगे भी इस टाइप के वीडियोज आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इफ वी गोना टॉक अबाउट एनी नंबर्स, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज सेम होती है। क्या क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होता है और लास्ट इनवर्स प्रॉपर्टी होता है। चाहे आप कोई भी नंबर स्टडी करो, ये सारे प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, बट ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स इफ यू आर एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग और मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग एनी टू numbers and you are getting the same in the result। यदि तुम दो इंटीजर को ऐड करोगे तो तुमको रिजल्ट में क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। यदि तुम दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुमको रिजल्ट में क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा। इरेशनल नंबर डज नॉट सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोजर का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी दो नंबर को ऐड करते हैं, ओके, ऑफ सेम फॉर्म, जैसे इंटीजर है तो इंटीजर, दो इंटीजर को आपने ऐड किया। इरेशनल नंबर है तो दो इरेशनल नंबर को आपने ऐड किया, ओके, या फिर सब्ट्रैक्ट किया या मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट डिफर नहीं करना चाहिए, रिजल्ट में वही नंबर आना चाहिए। ओके, उसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है ये इरेशनल नंबर को सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये क्यों होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि आप a प्लस बी करो या फिर b प्लस a करो, दोनों क्या है? बराबर होगा। समझ में आ रही है बात? a प्लस बी करो या b प्लस a करो, रिजल्ट विल बी सेम। मतलब सपोज करो कि मैं दो इरेशनल नंबर लेता हूँ, √2 प्लस √3, ठीक है, मैं ऐसे लिखूँ या फिर √3 प्लस √2 ऐसे लिखूँ, बोथ विल बी व्हाट? सेम। दोनों क्या है? सेम ही है। ओके, तो ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसी भी नंबर के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इरेशनल नंबर, यहाँ पर मैं सभी नंबर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि इफ़ यू आर एडिंग और मल्टीप्लाइंग एनी नंबर्स एंड रिजल्ट सेम रहेगा तो उसको हम बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यदि रिजल्ट डिफर कर गया, वो नंबर जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। जैसे कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली सेटिस्फाई करता है एडिशन एंड मल्टीप्लाई केस को। ओके, जब हम एडिशन करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दो केस को ये सेटिस्फाई करता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट और डिवाइड को सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाता है? वी गेट डिफरेंट वैल्यू। जैसे ही हम चेंज करेंगे प्लेस को, ठीक है, जगह जैसे ही बदलेंगे सब्ट्रैक्ट के केस में, जैसे कि तुम देखो √2 प्लस सब्ट्रैक्ट में कर रहा हूँ √2 माइनस √3 और इसका प्लेस चेंज कर दो तो क्या होगा? √3 माइनस √2। तो देखो दोनों क्या सेम है? नहीं है, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? डिफर कर जाएगा। ओके, सो दिस इज नॉट सुटेबल फॉर
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इरेशनल में सेटिस्फाई एडिशन एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किसको सेटिस्फाई कर रहा है? एडिशन और मल्टीप्लाई केस को। अब बात करते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी का। तो एसोसिएट प्रॉपर्टी क्या होता है? यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ साइड में, a प्लस बी शुड बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब एसोसिएट प्रॉपर्टी में क्या होता है? एसोसिएट प्रॉपर्टी में यदि मान लो कि तुम्हारे पास मोर देन 2 नंबर्स हैं, जैसे कि a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, और यहाँ पर भी मैं यही नंबर लेता हूँ a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर करना क्या है कि यदि तुम इन दोनों को पहले ऐड करते हो और उसके बाद c को ऐड करोगे, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, b और c को ऐड करता हूँ, उसके बाद मैं a को ऐड करूँगा, तो क्या होगा? रिजल्ट डिफर कर जाएगा क्या? रिजल्ट जो है डिफर नहीं करेगा, रिजल्ट विल बी सेम, मतलब आंसर जो आएगा दोनों का सेम ही होगा। ओके, यहाँ पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई के केस में भी एप्लीकेबल है, a इंटू बी और b इंटू ए, इसीलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। और ये जो केस है, जैसे एग्जांपल लो 2 प्लस 3 प्लस 4 है, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, ये मैं इसका मीनिंग बता रहा हूँ, एसोसिएट का मतलब क्या होता है। इन दोनों को मैं पहले यहाँ पर ऐड करूँगा और यहाँ पे मैं 3 और 4 को ऐड करूँगा। देखो क्या होता है, 3 और 2 5 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, और बाद में जब 4 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। इसमें 2 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। रिजल्ट क्या हो गया? दोनों का सेम आया। तो इस टाइप के प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी। तो एसोसिएट प्रॉपर्टी इरेशनल नंबर के केस में भी सेटिस्फाई करता है, और एसोसिएट प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन और मल्टीप्लाई, दोनों ही केस के लिए एप्लीकेबल है। ओके, सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ केस, एडिशन एंड मल्टीप्लाई दोनों ही केस के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेटिस्फाई एडिशन एंड मल्टीप्लाई केस बोथ। ओके, तो ये हो गया एसोसिएट प्रॉपर्टी का। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, जो भी आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कैसे? देखो, जैसे कि ये एक ब्रैकेट है, ओके, इस ब्रैकेट को समझो कि दिस इज ए होम। होम, इसके अंदर में क्या है? 2 लोग रह रहे हैं, वो कौन है? 4 और 5। और ये देख रहे हो प्लस, प्लस का मतलब समझो वॉल। प्लस और माइनस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और बाहर में मैं प्लेस करता हूँ 4 को। ओके, तो ये समझो कि ये डोर है। ओके, ये डोर है, ये डोर के बाहर कोई गेस्ट आया हुआ है। ये क्या करेगा? ये डोर जैसे ही हटेगा, ब्रैकेट को तुम रिमूव करोगे, मतलब क्या हो गया? अब ये ओपन है अंदर आने के लिए, ठीक है ना। तो अंदर यदि आएगा तो क्या होता है? यदि इसके पास कोई गुड्स है, जैसे मिठाई रखा हुआ है या कोई कुछ मिठाई लेकर के आया है, तो वो क्या होगा? घर में जो मेंबर्स हैं उसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट से इसको समझो। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करते हैं 4 + 5 ब्रैकेट है और बाहर में 4 है। तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे? ये ब्रैकेट सबसे पहले रिमूव होगा, तो अंदर में क्या था? 4 था और 5 था। तो ब्रैकेट जैसे ही रिमूव होगा तो ये क्या होगा? दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे? मल्टीप्लाई के फॉर्म में। ओके, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16, 5 4 जा 20, आ जाएगा 36। दिस विल बी आवर आंसर। तो
डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ओके, डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होता है? इरेशनल नंबर में भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वही होता है जो मैंने अभी बताया। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर, या फिर सेटिस्फाई करता है बेसिकली मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड। डिवाइड के केस में अप्लाई होगा। ओके, डिवाइड के केस में कैसे बोल सकते हैं? जैसे कि सपोज करो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अलजेब्रा में ये यदि कॉन्सेप्ट यदि याद रखोगे तो क्या होगा, अलजेब्रा में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, देखो सपोज करो कि ये 4 है और ये 5 है। ओके, और ये समझ लो कि वहाँ पर मल्टीप्लाई के केस में क्या था, ऐसे था, है ना, ये एक बैरियर था। जब ये हटता था तो जो बाहर में जो नंबर था वो क्या करता था, अंदर घुसता था, अंदर जाता था। अंदर जाते ही वो क्या करता था, तो जो भी मेंबर्स हैं, जो भी टर्म्स हैं, उनसे मल्टीप्लाई हो जाता था। यहाँ पर क्या है, ये है। ओके, और ये जो देख रहे हो ये डिवाइड, ये समझो कि ये रोक करके रखा हुआ है अभी। ओके, तो जैसे ही तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, इस 4 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या होगा, ये इक्वली दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और बीच में प्लस आ जाएगा। ऐसे करके हम इसको लिखते हैं 4/4 प्लस 5/4, ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो डिवाइड के केस में भी ये एप्लीकेबल होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एडिशन के केस में तो हमने देख ही लिया, एडिशन के केस में भी ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो अभी तक हमने क्लोजर प्रॉपर्टी देखा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख लिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है वो भी हमने देखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है वो भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की। आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी किसी का पहचान को हम बताते हैं, मतलब जो वो है। जैसे कि 2 क्या है, 2 ये क्या है इसका, ये इसका आइडेंटिटी है। जैसे कि स्कूल का आईडी कार्ड क्या रिफ्लेक्ट करता है कि दैट इज़ यू, है ना। तो आइडेंटिटी में क्या होता है कि जैसे कि मान लो एडिशन प्रॉपर्टी लेते हैं, एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी, कि इसको जो है ना, इसको ऐसा नंबर से ऐड करो जिससे कि रिजल्ट जो है ना 2 ही आना चाहिए। फिर इस 2 को ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे कि रिजल्ट क्या आना चाहिए, 2 ही आना चाहिए। मतलब तुम कुछ भी करो, ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो, जो रिजल्ट जो है वो वही होना चाहिए। ठीक है, मतलब आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए, उसका आइडेंटिटी जो है वो वही होना चाहिए। तो ऐसा कैसे कर सकते हैं? जब हम 0 से ऐड करेंगे और जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस वक्त क्या होगा, 0 से ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो दोनों ही केस में तुम देख सकते हो कि वी विल हैव द सेम रिजल्ट, है ना। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को। एक बोला जाता है एडिटिव आइडेंटिटी और एक बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 2 होता है, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, दूसरा है इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या हो गया, इनवर्स में क्या होता है, इसमें भी 2 आता है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कि यदि तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि टेल मी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2, देन इट विल बी -2। Tell me the additive inverse of -3, then it will be 3. Okay, this is called the additive inverse. Okay, यदि मैं बात करूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 यदि बोलेगा तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, 1/3। ये होता है इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यदि तुमको बोलेगा चलो बताओ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -4, देन यू शुड से 1/-4, मतलब इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ओके, इफ क्वेश्चन सेज टेल मी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/4, तो क्या होगा, 4 हो जाएगा। ओके,
तो ये होता है कुछ प्रॉपर्टीज़। ओके, दीज आर दी प्रॉपर्टीज़। एंड इसमें से इरेशनल नंबर में जो एप्लीकेबल था वो क्या क्या था? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। ये तीनों प्रॉपर्टी इरेशनल में एप्लीकेबल होता है, सेटिस्फाई करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी में हम अभी देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या क्या सेटिस्फाई करता है, क्या क्या नहीं सेटिस्फाई करता है। ओके, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला था कि जब हम दो इंटीजर को, जैसे इंटीजर के केस में जब हम दो इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट में क्या मिलता है? इंटीजर ही मिलता है, ठीक है। लेकिन इरेशनल के केस में ऐसा नहीं होता है। इरेशनल के केस में क्या होता है? सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल। जरूरी नहीं है कि जब हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें इरेशनल ही मिलेगा, हमें रेशनल भी मिल सकता है। ओके, सो व्हेनेवर वी ऐड टू इरेशनल नंबर्स तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट विल गिव द रिजल्ट इरेशनल, ठीक है, वो रेशनल भी हो सकता है। एग्जाम्पल से हम देखते हैं, 2 + √3 को यदि तुम ऐड करोगे 4 - √3 से, ठीक है, तो क्या होगा? देखो, ये और ये कट हो जाएगा और यहाँ पर तुमको मिलेगा 6, और 6 क्या है? रेशनल नंबर है। और ये दोनों क्या थे? इरेशनल नंबर थे, ये दोनों इरेशनल नंबर था। ओके, जब दो इरेशनल नंबर को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला? रेशनल मिला। तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट आफ्टर एडिंग टू इरेशनल नंबर द रिजल्ट विल बी इरेशनल। ओके, तो ये हो गया पहला। दूसरा स्टेटमेंट हम देखते हैं, यदि हम यहाँ पर डिफरेंस भी करेंगे ना, किसी दो इरेशनल नंबर का हम यदि डिफरेंस भी निकालते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें इरेशनल नंबर मिलेगा, ठीक है, हमें रेशनल भी मिल सकता है। 5 + √2 एंड 3 + √2, ये दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन दोनों को यदि मैं सब्ट्रैक्ट करूं, ठीक है, तो क्या होगा? 5 + √2 माइनस, यहाँ पर देखो ये दोनों दो टर्म है तो ब्रैकेट हटेगा, माइनस अंदर जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो ये दोनों पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा, तो इट विल बी 3 - √2। ये देखो ये कट गया, इधर आएगा 2, रिजल्ट विल बी व्हाट? 2। तो देखो ये क्या है? रेशनल है। ओके, तो इसीलिए जब भी हम किसी दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि हमें इरेशनल नंबर मिलेगा, हमें रेशनल भी मिल सकता है, एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल। तो दिस सेम केस गोज ऑन विद मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। मल्टीप्लाई भी हम यदि करते हैं तो मल्टीप्लाई के केस में भी ऐसा ही होता है। देखो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √2 × √2 को तो क्या होगा? दे बोथ आर इरेशनल, और जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट में 2 मिलेगा, दैट इज़ रेशनल, ठीक है। तो दो इरेशनल नंबर को हमने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या आया? रेशनल। इसी तरीके से यदि मैं डिवाइड कर दूं इसको ऐसे, तो देखो क्या होगा? 3/3 1, रिजल्ट क्या आएगा? 1। हाँ, तो ये भी क्या हो गया? जब हम दो इरेशनल नंबर को डिवाइड भी करेंगे तो हमें रिजल्ट में रेशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है, एज यू कैन सी, ठीक है। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा इस प्रॉपर्टीज़ पे, और आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि कैसे √2, √3, √5 को नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, टिल देन टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।